दिस इज़ ग़ुलाम हबीब भुट्टा। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल का एग्ज़ाम अभी अभी दिया है और आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो एफएससी प्री मेडिकल करते हैं वो यही सोचते हैं कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर बीडीएस कर सकते हैं, या फिर डीबीएम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें आप जा सकते हैं, जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जिनमें आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली एमबीबीएस, बीडीएस इनके बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर आपने ख़ुद सेलेक्ट करना है कि आप में किस तरह का टैलेंट मौजूद है, किस तरह की आप में एबिलिटीज़ मौजूद हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो उसकी बेस पर आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। तो आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस है। आप एमबीबीएस कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जो एमबीबीएस करवाते हैं, तो आप जो है वो एंट्री टेस्ट देने के बाद जो है एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर एएमसी एमबीबीएस है, आर्मी मेडिकल कॉलेज से आप एमबीबीएस कर सकते हैं। या फिर प्राइवेट एमबीबीएस है, आप प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे खासे एक्सपेंसेस चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट एमबीबीएस भी कर सकते हैं। उसके बाद बीडीएस है, डेंटल डॉक्टर आप बन सकते हैं, इसका भी अच्छा स्कोप है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। डीवीएम है, डीवीएम में एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं आप वो बन सकते हैं और इसका भी अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है और आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डीबीटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इस वक्त ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो डीपीटी है ये आर्थोपेडिक सर्जन को भी रिक्वायर्ड है और आजकल जो है जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको भी डीपीटी की ज़रूरत पड़ रही है, इनका रोल वहाँ भी मौजूद है। तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डीपीटी की एक अलग से जो है वो डिपार्टमेंट भी होता है और ये आप साथ भी काम कर सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट डी फार्मेसी है। डी फार्मेसी करने के बाद बेसिकली आप जो है अपना कोई मेडिकल स्टोर, अपनी फार्मेसी बना सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास पैसा है तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से बेहतर यही होता है कि अगर आप डी फार्मेसी कर रहे हैं तो आप अगर अपना प्राइवेट मेडिकल स्टोर बना लेते हैं, अपनी फार्मेसी बना लेते हैं, तो अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आईएसएसबी है। आईएसएसबी का आप जो है अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आप आर्मी में कमीशन हासिल कर लेते हैं। आप आर्मी में एज आ कमीशन ऑफिसर जा सकते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन। तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप इस तरह का आपका इंटरेस्ट है, आप में एबिलिटीज़ हैं, आप इधर भी जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आपका डिपार्टमेंट है, प्रोफेशन है। नेक्स्ट है बीएस एनेस्थीसिया। बीएस एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि इसमें आप बेसिकली जब कभी कोई मरीज़ का ऑपरेट हो रहा होता है, डॉक्टर उसको ऑपरेट कर रहा है, सर्जन डॉक्टर, तो वहाँ उसको अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया वालों की ज़रूरत होती है। जस्ट उसने अनकॉन्शियस या बेहोश नहीं करना, बल्कि पूरे ऑपरेट में उसे मेंटेन भी करना होता है। तो एनेस्थीसिया वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं आप। और उसके साथ साथ हर हॉस्पिटल्स में जहाँ भी कोई सर्जन डॉक्टर मौजूद है, जहाँ भी कोई सर्जरी हो रही है, इनकी ज़रूरत है। इनके बगैर कोई भी डॉक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट रेडियोलॉजी है। आप बीएस रेडियोलॉजी कर सकते हैं। ये बेसिकली डायग्नोसिस के रिलेटेड होता है, डिसीज़ेज़ को डायग्नोस किया जाता है और ये भी इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो ट्रेंडिंग कर रहा है। ट्रेंड में जो है ये डिपार्टमेंट जा रहा है और आने वाले दिनों में भी रेडियोलॉजिस्ट की डिपार्टमेंट में इजाफा होने वाला है। इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं होने वाली। इसमें आप जो है ये अल्ट्रासाउंड और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं और ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बीएस ऑप्टोमेट्री है। नेक्स्ट ऑप्टोमेट्री ये बेसिकली आँखों के रिलेटेड है।
एक तो डॉक्टर होता है जो जिसे हम आई स्पेशलिस्ट कहते हैं या आई डॉक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी रोल्स होते हैं लाइक एज इसको किस नंबर का चश्मा लगना है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी बेसिकली बीएस ऑप्टोमेट्री वाले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बीएस ऑडियोमेट्री है। तो बीएस ऑडियोमेट्री बेसिकली एयर के रिलेटेड है, कान के रिलेटेड है। तो कान वाले जो आलात होते हैं, कौन सा आला लगना है, कब लगना है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बीएस ऑडियोमेट्री वाले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बीएस एमआईटी। एमआईटी की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें ये जो सिटी स्कैन और इस तरह की जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट एक्सरे मशीन एंड सो ऑन ये एमआईटी में ही आता है। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा काम है। बेसिकली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मोस्टली लोग जो है प्राइवेट को प्रेफर करते हैं और प्राइवेट बिजनेस रन करने के लिए एमआईटी के बाद आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, बिकॉज़ इसकी जो मशीनरी है वो बहुत महंगी होती है। तो उसके लिए जो है आपको अगर आपके पास पैसा है तो आप बीएस एमआईटी के बाद भी अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी। बेसिकली BHMS करने के बाद जो है आप अपना होम्योपैथिक स्टोर बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है BS नर्सिंग। BS नर्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो BS नर्सिंग है ये करने के बाद आप चाहे मेल चाहे फीमेल दोनों के लिए BS नर्सिंग जो है वो मौजूद है। और ये करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में 16 स्केल की गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और नर्सिंग के अलावा जो है 16 के बाद जो है आपकी प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। और इसके लिए अगर बात करते हैं इनके स्कॉलरशिप भी, तो आपके पास अभी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। इनिशियली जो है वो 35 से 39,000 तक भी देते हैं और उसके बाद जो है वो जॉब भी ऑफ़र करते हैं। तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ हर हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ नर्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट वन है AFNS, ओनली फॉर गर्ल्स। याद रखिएगा कि जो AFNS है ये बेसिकली आर्मी फीमेल नर्सिंग है और इसमें जो है ओनली टू ओनली फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। नेक्स्ट है हार्ट लंग मशीन परफ्यूशनिस्ट। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये जो आपके पास हार्ट के रिलेटेड या लंग के रिलेटेड मशीनरी होती है उसको ऑपरेट करना होता है इसने। और कोई भी हॉस्पिटल है जहाँ पर हार्ट का कोई पेशेंट है वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, या लंग का कोई पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ इसकी ज़रूरत होती है और इसका भी आजकल अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो BS माइक्रोबायोलॉजी है। बेसिकली जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है कि जो बायोसाइंस है उसको जो है बहुत ही एक स्मॉल लेवल पर जाकर, एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर जो है वो स्टडी किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के अगर मैं स्कोप की बात करता हूँ तो इसमें आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी फार्म में आप जॉब कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। तो इसका भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा स्कोप बनने वाला है। नेक्स्ट है BS नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका नैनो टेक्नोलॉजी मैं इस वजह से भी प्रेफर करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को। बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तमाम को जो है वो कवर करती है। इन तमाम का जो एक माइक्रो लेवल है वहाँ जाकर चीज़ों को स्टडी किया जाता है। लाइक एज फिज़िक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें माइक्रो चिप है। तो ये बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने ही जो है इसके ऊपर काम किया और इसको बनाया। तो आजकल जो है इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप नैनो टेक्नोलॉजी करके जो है बहुत सारे प्रोफेशंस में जा सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है। लाइक एज हाईटेक आर्म इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, साइंटिफिक एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, फ्रांजिक है, ऑटो इंडस्ट्री है। इट मीन के ये सारे जो आपके साइंस सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कवर करती है। तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है इस वक्त पाकिस्तान में।
नेक्स्ट है बीएस साइकोलॉजी। बीएस साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके ब्रेन का जो बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया जाता है। और बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलर बनते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, उनको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो डिफरेंट सिचुएशंस होती है उसको अंडरस्टैंड करके उसके रिलेटेड उनको जो है गाइडलाइन देते हैं। उसके अलावा सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, टीचर्स, रिसर्चर्स, ये भी बीए साइकोलॉजी करने के बाद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मेडिसिन। एग्रीकल्चर मेडिसिन का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है और एग्रीकल्चर मेडिसिन करने के बाद जो है आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जो है वो अटैच हो सकते हैं, या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी आप जा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी। बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि एक सर्जन जब कोई काम कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है किसी भी पेशेंट का, तो वहाँ जो है एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ बेसिकली जो है वो बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर उसको जो है वो असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। एंड देन आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी जॉब आपको अवेल हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका जो है वो अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन बेसिकली इस वक्त बड़े सिटीज़ में डाइट एंड न्यूट्रिशंस का जो है वो बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है, क्योंकि इसमें लोग जो है बजाय इसके कि मेडिसिन से अपनी हेल्थ को ठीक करें, बल्कि वो डाइट से जो है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने डिसीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बेसिकली उनको सुजेस्ट करते हैं, उनको डाइट सुजेस्ट करते हैं और उनका मोटापा या उनको कोई भी डिसीज़ है तो उससे जो है उनको बचाते हैं। तो डाइट एंड न्यूट्रिशंस का भी पाकिस्तान में अभी स्कोप सही बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे ट्रेडिशनल्स प्रोग्राम्स हैं जिसमें कामली हमारे स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते हैं, जिसमें बीएस एमएलटी है। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमएलटी में जा सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियंस आप बन सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस ज़ूलॉजी कर सकते हैं, बीएस बॉटनी है, बीएस फिज़िक्स है, बीएस पॉलिटिकल साइंस है, बीएस इंग्लिश है और बीएस फूड साइंसेज है। तो ये ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं जिसमें मोस्टली हमारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं। ये करने के बाद बेसिकली आप सीएसएस भी कर सकते हैं और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये बेसिकली ट्रेडिशनल्स हैं और बेसिकली इन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनमें एडमिशन ले रखा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इन ट्रेडिशनल प्रोग्राम से थोड़ा सा हट के आप कहीं एडमिशन लें तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस फील्ड है। एडवांस फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें बीएस इंफॉर्मेटिक्स है। ये जो 3 आपको प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं ये आजकल ट्रेंडिंग में हैं, इनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ कि बेसिकली बीएस इंफॉर्मेटिक्स क्या है। बीएस इंफॉर्मेटिक्स ये है कि जो हमारे बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स थे उनको हम मैथ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हेल्प से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन कि हमारे जो बायो के प्रॉब्लम्स थे उनको हम कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आए हैं, उनको कंप्यूटर के ज़रिए जो है हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लेते हैं, बीएस इन्फॉर्मेटिक्स कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। लाइक एज हमारे पास डाटा साइंटिस्ट हैं, आप डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं, आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फार्मेसी में आप जा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीएस इन्फॉर्मेटिक्स करने के बाद। नेक्स्ट है बीएस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बीएस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो इसे हम बीएस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। और अगर आप बीएस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कर लेते हैं तो इसमें जो बेसिकली जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर, उसकी जो सेलुलोज एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ जो है उसकी रेप्लिकेशंस भी स्टडी की जाती हैं। बीएस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स
बेसिकली जो BS मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इसमें ये जो आपके पास जेनेटिक वेरिएशंस हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, उनको स्टडी किया जाता है, और उसके साथ साथ जो DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी सेलुलर एक्टिविटीज़ और उसकी जो रेप्लिकेशन है उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। और BS मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनमें आप जो है जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। लाइक एज मेडिकल फील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर आप बन सकते हैं, उसके साथ साथ जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास BS बायोटेक्नोलॉजी। BS बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो बायो साइंस है उसको टेक्नोलॉजी के साथ हम मर्ज कर देते हैं, और बायो साइंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक एज मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जो है नेचुरल प्रोसेस के बगैर आजकल जो है वो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो वो बेसिकली जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अगर मैं स्कोप की बात करता हूं तो बेसिकली आप जेनेटिक इंजीनियर बन सकते हैं, DNA एनालिस्ट बन सकते हैं, स्पीशीज़ सेल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियर बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो एडवांस फील्ड हैं उनमें से अगर आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल्स प्रोग्राम से हट के, तो आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के अबाउट अलर्ट मिलता रहे। और इसके अलावा मैं इन तमाम डिपार्टमेंट जो मैंने अभी बताए हैं और इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की अलग वीडियो शूट करूंगा और अलग वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। लाइक एज इस डिपार्टमेंट को, इस प्रोग्राम को कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट टाइम मेरिट क्या था, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।